हेलो दोस्तों। आप लोगों ने एक्सेल के अंदर कभी ना कभी डेटा को सेग्रीगेट जरूर किया होगा। और अगर आपने सेग्रीगेट किया है तो आपको यह भी पता होगा कि डेटा को कंबाइन कैसे करते हैं। और इस सब चीजों के लिए यूज करते हैं हम काफी सारे बड़े बड़े फॉर्मूले, जैसे कि लेफ्ट फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला, कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला, एंड ऑपरेटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। और अगर आपने इन सब चीज को सहारा नहीं लेकर के आप थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करी तो आपने यूज किया होगा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम जैसे स्मार्ट पावरफुल टेक्निक्स, जहां पर आप यूज करते हो फिक्स वेट, जहां पर आप यूज करते हो डेलीमीटर्स जैसी चीजें। राइट। तो वहां पर यूज करने के बाद आपने डेटा को सेग्रीगेट किया होगा। और अगर आप यहां पर भी स्टक होते हो, जैसे कि आपके डेटा के अंदर ना ही कोई डेलीमीटर है, ना ही उसके अंदर कोई फिक्स विड्थ है, वहां पर आप पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्लैंक हो चुके होते हो, वो डेटा आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुका होता है, बिकॉज आप उस डेटा को यूज करना नहीं जानते। सो दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ऑफिस स्पेशलिस्ट, आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही कमाल का टूल जिसको मैं कहूंगा मैजिकल टूल, और इसका नाम है फ्लैशफिल। जी हां दोस्तों, ये आपका बहुत सारे डेटा का काम जस्ट चुटकी बजा करके, या कहें सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके डेटा के अंदर या तो सेग्रीगेशन कर देगा, या आपके डेटा को कंबाइन कर देगा, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काफी सारी चीजें, आपके कोई पैटर्न को रिकॉर्ड करना है, वो सारे काम करता है फ्लैशफिल। तो बहुत पावरफुल एक्सेल का पावरफुल टूल है। लेकिन दोस्तों, ये जो टूल अवेलेबल है, ये अवेलेबल है 2013 ऑनवर्ड्स। अगर आप एक्सेल के बाकी वर्जन यूज करें उसमें आपको नहीं मिलेगा। और सच में अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हो और चाहते हो कि आप भी डेटा को बड़ी जल्दी से सेग्रीगेट या कंबाइन कर सके जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप बन चुके होंगे एक्सेल के अंदर एक्सेल पावर यूजर, जो कि है बहुत पावरफुल। और आप समझ चुके होंगे कैसे डेटा को सेग्रीगेट करना है, कैसे डेटा को कंबाइन करना है, क्योंकि ये जो टूल है हम लोग हर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर, हर कॉलेज की ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट्स को समझाते हैं, जहां उनका घंटों का काम हम काफी जल्दी कर पाते हैं। सो दोस्तों, आप रेडी हो तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी एक्सेल स्क्रीन के साथ। सो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक्सेल का स्क्रीन है जहां पे फ्लैशफिल टूल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो मैं स्टार्ट करता हूं फ्लैशफिल के बारे में। फ्लैशफिल एक बहुत ही कमाल का टूल है जो कि आपके सामने एक पैटर्न को सेंस करता है। जी हां दोस्तों, एक्सेल में ये टूल सिर्फ एक पैटर्न को सेंस करके आपको आउटपुट देता है। यानी कि करना क्या होता है आपको, यहां पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। ये फ्लैशफिल टूल आपके लिए क्या काम करके देता है, जैसे कि अगर आपके पास डेटा है जो कि फुल नेम आपके पास लिखा हुआ है, और अगर आपको निकालना है फर्स्ट नेम, और अगर आपको निकालना है लास्ट नेम, तो ये दोनों तरीके से आपको निकाल के देगा। और सिमिलरली इसका अगर मैं उल्टा कर दूं कि अगर आपके पास फर्स्ट नेम है और आपके पास लास्ट नेम है, तो एक्सेल उसको कंबाइन भी करके दे सकता है यूजिंग दिस फ्लैशफिल टूल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का, जिसको हम बोलते हैं मैजिकल टूल। सो अब समझते हैं करता क्या है, कैसे काम करता है ये टूल। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसा कि यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है और उसके बराबर में लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। पहला डेटा का एंट्री मुझे खुद करना होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, ताकि मैं पहला एंट्री इसलिए करता हूं ताकि एक्सेल को मैं बता सकूं कि मुझे आउटपुट में क्या निकालना है। राइट। सो जैसे ही मैंने पहली एंट्री करी, अब एक्सेल को एक मैसेज मिल गया है कि यहां पर मुझे चाहिए गीतांजलि यानी कि फर्स्ट नेम, और यहां पे मुझे चाहिए पराशर यानी कि लास्ट नेम। सो अब क्या करेगा, ये बाकी के सारे डेटा के अंदर अपने आप काम करेगा और आपके लिए हर बार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेग्रीगेट करके आपको दे देगा। राइट। सो इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक्सेल की स्क्रीन पर, बट उससे पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो कि नीचे फ्लैश भी हो रहा है। राइट दोस्तों, ये जो टूल है फ्लैशफिल, ये 2003, 2007, 2010 किसी भी एक्सेल के वर्जन में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो इस टूल को इस्तेमाल करना, तो आपको एक्सेल का लेना पड़ेगा 2013 या उसके ऊपर के वर्जन। सो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है, फ्लैशफिल इज ओनली अवेलेबल इन 2013 एंड लेटर। राइट। सो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं फ्लैशफिल की वर्कबुक के ऊपर, जहां पर हम सीखेंगे एक एक करके सारे के सारे फ्लैशफिल टेक्निक्स। सो देर किस बात की है, चलते हैं। सो दोस्तों, ये है एक्सेल का फ्लैशफिल वर्कबुक, जहां पर हम करेंगे करीब 7 बड़े एग्जाम्पल, जहां पर हम एक एक टेक्निक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके आपको फ्लैशफिल के अंदर क्लैरिटी देंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा इसके बाद आपको फ्लैशफिल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्निक के साथ। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास फुल नेम। मैं चाहता हूं कि आपको फर्स्ट नेम अलग से दें और आपको लास्ट नेम अलग से दें। तो करना क्या है, जो भी हमने पहले किया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको क्या करना रहेगा। मेरे को पहला डेटा खुद से एंटर करना रहेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गीतांजलि और इसके बराबर मैंने लिख दिया पराशर।
सो दोस्तों अब इतना लिखने के बाद एक्सेल को ये पता चल जाता है कि आप चाहते क्या हो। तो इसका मतलब आप एक्सेल आपको प्रेडिक्टेड डेटा देगा, यानी कि आगे का क्या डेटा होने वाला है वो एक्चुअली अपने आप निकाल के देगा। कैसे करेंगे? अब आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद देखो दो तरीके हैं। या तो आप जा सकते हो डेटा के अंदर और यहां पर जाने के बाद आपको एक टूल मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर, जिसका नाम है फ्लैशफिल, राइट। और एक और तरीका है जो कि आपके होम पे अवेलेबल है, आपको जाना है फिल के अंदर और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लैश फिल। तो दोस्तों इसमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही बहुत आसान है, लेकिन इन दोनों में से मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ एक्सेल का बहुत ही प्यारा शॉर्टकट, लेकिन मैं आपको पहला तरीका जो आपको करके दिखाऊंगा वो मैं शॉर्टकट से नहीं करके दिखाऊंगा। तो मैं जाऊंगा डेटा के अंदर और डेटा में जाने के बाद जाऊंगा फ्लैश फिल के अंदर। सो दोस्तों आपने देखा कैसे आपने फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। उसी तरीके से मैं इस पे जाऊंगा और दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा और मैं अपना दूसरा लास्ट नेम भी निकाल लूंगा। सो दोस्तों ये था हमारा पहला तरीका जहां पर हमने सीखा कि हम डेटा को सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि मेरे फुल नेम को मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कैसे सेग्रीगेट कर सकता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट, सो वो मैं कैसे कर सकता हूं, उसके लिए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट नेम, यानी कि मैंने यहीं से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि पूरे का पूरा एक नाम क्रिएट करना। क्या वो पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, हम फ्लैश फिल को यूज करके ये भी कर सकते हैं। तो समझते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहला एंट्री आपको खुद से करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गीतांजलि और उसके बराबर में लिख दिया पराशर, राइट। और अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस बार कोई भी मेथड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ना मैं डेटा में जाऊंगा ना ही मैं फिल में जाऊंगा। अब मैं इस्तेमाल करूंगा एक शॉर्टकट जिसका नाम है कंट्रोल ई। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, आपने देखा विद इन सेकेंड्स आपके सामने फुल नेम जनरेट हो चुके हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा जिसको यूज करके आप फिर से इस फ्लैश फिल को यूज कर सकते हो। समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के अंदर। सो दोस्तों ये थे हमारे दो एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल। सो अभी तक आप लोगों ने देखा सेग्रीगेशन किया, कॉम्बिनेशन किया। इस बार मैं कॉम्बिनेशन तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बाहर से डेटा भी ऐड कर रहा हूं, राइट। कैसे मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जो आईडी हो वो किस तरीके से क्रिएट हो, g.parashar@gmail.com। सो इस तरीके की मैं आईडी क्रिएट करना चाहता हूं। सो दोस्तों अब करना क्या होगा, मैंने पहली आईडी खुद से क्रिएट करी। अब मैं बाकी के लिए क्या करूंगा, शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूं कंट्रोल ई। इस बार मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं, वो भी काफी पावरफुल है। आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में ऑल्ट और आप जाएंगे डेटा के अंदर, तो आप प्रेस करेंगे ए और वापस से आप जाएंगे डेटा टूल्स के अंदर और आप देख रहे हैं यहां पर आपको लिखा हुआ है एफ एफ। सो यहां पर आप प्रेस करेंगे एफ एफ। एफ एफ स्टैंड फॉर फ्लैश फिल, एफ एफ। और मेरा आंसर्स मेरे सामने हैं, मेरी सारी की सारी ईमेल आईडीज यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। सो बहुत पावरफुल है ये टूल। सो आपके पास अब चार तरीके हैं। पहला डेटा में जाकर के, दूसरा आप होम में जाकर के फिल हैंडल में जा सकते हो, तीसरा तरीका कंट्रोल ए और चौथा तरीका मैंने आपको बताया ऑल्ट ए एफ एफ। ऑल्ट ए मींस डेटा एंड एफ एफ मींस फ्लैश फिल। तो सबसे आसान शॉर्टकट जो मुझे पर्सनली लगता है वो लगता है कंट्रोल ई। सबसे पावरफुल है, सबसे आसान है। ऑलराइट, सो अब समझते हैं एक और एग्जांपल जहां पर मैं यूज करने वाला हूं मोबाइल नंबर्स को। जी हां, अब मोबाइल नंबर्स को यूज करके क्या मैं उसके बीच में हाइफन लगा सकता हूं ताकि मुझे मोबाइल नंबर की काउंटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए और मैं एक बारी में काउंटिंग्स कर सकूं। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर 959 हाइफन लगाऊंगा, 949 हाइफन लगाऊंगा और लिखूंगा 3066। इतना करने के बाद अब मैं ये चाहता हूं कि बाकी डेटा है उसमें भी यही तरीका अप्लाई हो जाए, यानी कि सब में एक एक करके हाइफन आ जाए। उससे क्या होगा, मुझे मेरे नंबर्स को रीड करने में आसानी होगी। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करने का कंट्रोल ई और मेरे सामने मेरा आउटपुट है। इसका मतलब जो नंबर्स मोबाइल नंबर नॉर्मली थे, जिनको रीड करना बड़ा मुश्किल है, मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं, 11 डिजिट है, 9 डिजिट है, बट एक झटके के अंदर मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ कि यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं या यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं। सो अगेन बड़ा पावरफुल है ये टूल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं यूज करूंगा ये वाला डेटा। सो दोस्तों अगर आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम जैसा एक टूल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों को काम कर सकते हो, यानी कि इसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस एक डेलीमीटर है, राइट। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ही कोई मेरे पास डेलीमीटर है क्योंकि कोई भी स्पेसिंग नहीं है मेरे पास, ना ही कोई हाइफन है, ना ही कोई डॉट है, ना ही कोई कॉमा है, ना ही कोई स्पेस है, और ना ही यहाँ पर फिक्स फिट है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसका नाम है फ्लैश फिल। सो दोस्तों मुझे चाहिए यहाँ पर रोल नंबर, तो मैंने मैनुअली लिखना शुरू कर दिया रोल नंबर। इसके बाद चाहिए मुझे फर्स्ट नेम, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम एज महक और उसके बाद मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5।
सो दोस्तों अब क्या है, मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे सिर्फ पहले वाले एंट्री पे जाना है और कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। सिंपली मैं इस पे जाऊंगा और कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा और वापस से इस पे जाऊंगा, कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा और इस तरीके से मुझे मिल जाएंगे मेरे रोल नंबर्स, मुझे मिल जाएंगे मेरे फर्स्ट नेम और मुझे मिल जाएंगे मेरे सीरियल नंबर। तो है ना कमाल की टेक्निक, जिससे आपने एक बारी में, अगर आप इसको सोचते हो कि नॉर्मल तरीके से सेग्रीगेट करना, तो दोस्तों भूल जाओ, कोई तरीका नहीं है जो उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर सके एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट फ्लैशवेल। तो एक्सेल के अंदर फ्लैशवेल एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके लिए ये सारे काम बहुत इजीली और बहुत कम टाइम के अंदर करके देता है। अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है इनिशियल्स। तो अगर आप अपने फोन में देखोगे आजकल एंड्रॉइड के अंदर, वहां पर भी किसी पूरे नाम, आपने कोई नाम लिखा गीतांजलि पराशर, तो उसकी जगह आपको क्या मिलता है, इनिशियल्स मिलते हैं, यानी कि जीपी। राइट, अगर आपने लिखा प्रियंका बंसल, आपको क्या मिलेगा, पीबी। तो इसी तरीके से आपको काफी सारे इनिशियल्स मिलते हैं। अगर आप ईमेल आईडी भी यानी जीमेल पे भी आप जाओगे तो वहां पर आपका लेटेस्ट फीचर आया है जहां पर आपको इनिशियल्स आपको मिलते हैं। जैसे किसी का नाम है निपुण गुप्ता, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा एनजी। किसी का नाम है प्रतीक बंसल, तो वहां पर मिलेगा पी और बी। सो सिमिलरली यहां पर भी हम आपको इनिशियल्स क्रिएट करते हैं। हम इनिशियल्स कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पहले वाले पे जाएंगे, मैंने लिखा जी फॉर गीतांजलि एंड पी फॉर पराशर, सो मैंने यहाँ पे इनिशियल्स लिख दिया जीपी। राइट, अब इसके बाद वापस से मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा और मेरे सामने मेरे सारे के सारे इनिशियल्स आ चुके होंगे। कमाल की बात यह है कि ये सारे नाम जो हैं फर्स्ट और लास्ट नेम है, और लेकिन इसके जो नीचे नाम है उसके अंदर आपको 3 नेम है, यानी कि फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है, लेकिन इसने उसको भी इनिशियल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो है ना कमाल की चीज। इसीलिए कहते हैं कि फ्लैशवेल एक बहुत पावरफुल टूल, बहुत सारे काम चुटकी बजा करके कर सकते हो आप यूजिंग फ्लैशवेल। अब जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं ये और भी कमाल का है। अभी तक आपने देखा होगा फ्लैशवेल का नॉर्मल यूसेज, अब मैं आपको बताऊंगा फ्लैशवेल का लिमिटेशन क्या है दोस्तों। फ्लैशवेल का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अब जैसे आपको चाहिए यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि डब्ल्यू फॉर वुमेन एंड एम फॉर मैन। यहाँ पर अगर आपने लिखा डब्ल्यू तो वो स्टैंड करता है वुमेन के लिए है, अगर आपने लिखा एम वो स्टैंड करता है मैन के लिए। जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे W लेना है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में W लिखा है, यहाँ पर M लिखा है तो मुझे यहाँ पे M लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा W। दोस्तों अब मैं फ्लैशवेल को लगा के देखता हूँ क्या करेंगे। डेटा पे जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन जिसका नाम है फ्लैशवेल, या आप कंट्रोल ई भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया और मुझे मिले यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स। मैं देखता हूँ कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं ये और ये अल्फाबेट्स सही हैं या गलत। सबसे पहला है W, बिल्कुल सही है। अगला है S, जबकि मुझे तो चाहिए था यहाँ पे M क्योंकि लास्ट में इसके M आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है S। इसका मतलब नीचे वाले में भी मुझे S मिल रहा है, नीचे वाले में भी S और नीचे वाले में भी S, और लास्ट में मिल रहा है W, जबकि मुझे यहाँ मिलना चाहिए था M। इसका मतलब बहुत साफ है दोस्तों, एक्सेल ने इस बार रीड किया है पहले वाला कैरेक्टर। हम चाहते थे लास्ट वाला कैरेक्टर रीड करे, लेकिन एक्सेल ने रीड किया क्या, पहले वाला कैरेक्टर। इसका मतलब आपको एक बार और डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आप देखोगे नीचे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, सम टाइम फॉर फ्लैशवेल यू नीड टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न, सो यू नीड टू गिव मोर देन वन इन्फो। राइट, तो इस बार मैं यहाँ पे लिखूंगा M। अब जब मैंने यहाँ पे W लिखा और यहाँ पे मैंने M लिखा, अब W में तो पहला कैरेक्टर भी हो सकता है, लास्ट कैरेक्टर भी हो सकता है, तो बात क्लियर नहीं हुई, तो मुझे एक और हिंट देना पड़ेगा एक्सेल को। तो मैंने क्या किया, इस बार नीचे M लिख दिया। जब मैंने M लिखा तो पहले ये रीड कर रहा था W और S, इस बार वो देख रहा है W और M, यानी कि वो लास्ट के कैरेक्टर रीड करना शुरू करेगा। राइट, और आप इस बार जाओगे W के ऊपर और प्रेस कर दोगे कंट्रोल E और आपके सामने आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। यही चीज है जो आप चाहते हो एक्सेल के अंदर। राइट, ये सारे तरीके आपने सीखे आज, पावरफुल 7 अलग अलग तरीके जिसमें फ्लैशवेल को आपने यूज किया, और लास्ट में आपने सीखा फ्लैशवेल की लिमिटेशन। जी हाँ दोस्तों, हर एक टूल अपनी प्रोज एंड कॉन्स के साथ आता है, लेकिन फ्लैशवेल के अंदर प्रोज बहुत ज्यादा है और कॉन्स बहुत कम। देखा दोस्तों कैसे फ्लैशवेल ने आपका काम कितना आसान कर दिया। ये 7 से 8 एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। डेटा के अंदर कोई भी पावरफुल काम आपको करना हो, आप यूज करोगे फ्लैशवेल। अब आप यूज नहीं करोगे कोई भी बड़े बड़े फॉर्मूले और टेक्स्ट टू कॉलम जैसे मेथड्स, क्योंकि अब आपको मिल गया है एक एक्सेल का कमाल का टूल जिसका नाम है फ्लैशवेल। दोस्तों देखा आपने कैसे मैजिकल टूल रियल में मैजिक करता है, रियल में जादू करता है। और अगर आप भी करना चाहते हो अपने डेटा को काबू, तो आपको सीखना होगा ये फ्लैशवेल का जादू जो आपने सीख लिया है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको बस फाइल को डाउनलोड करना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप पूरी की पूरी एक्सेल की जो शीट है ये डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको लाइक करना तो बनता ही है। दोस्तों आप इसको लाइक करेंगे, और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स का भी काम आसान हो, जैसे कि मैंने आपका काम आसान किया, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि
ये एक ऐसा टूल है जिसको हम हर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर जरूर कवर करते हैं। वहां लोग घंटों का काम जस्ट कुछ ही मिनट के अंदर कर पाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को हिट करके ऐसी पावरफुल वीडियो मिस नहीं कर सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ पावरफुल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।